नमस्कार बंधुओं, मैं सुनील कुमार अग्रवाल आप सभी लोगों को आज चाल समय दूरी का पार्ट 3 नाव एवं धारा से संबंधित प्रश्नों को हल करवाने वाला हूं। आप सभी लोगों ने एक अनुभव किया होगा, यदि आप सीढ़ियों पर या पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप थकावट महसूस करते हैं एवं समय भी अधिक लगता है, जबकि जब उतरते हैं आप तब आपको समय भी कम लगता है और थकावट भी कम आती है। इसी प्रकार से यदि हम साइकिल द्वारा हवा की दिशा में चल रहे हैं तो हम अपने नियत स्थान पर कम समय में पहुंच जाते हैं और थकावट भी कम महसूस करते हैं, जबकि यदि हम हवा के विरुद्ध, हवा के विपरीत चलते हैं साइकिल से तो हमें थकावट भी अधिक आती है और साथ ही साथ समय भी अधिक लगता है। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं अनुभवों के आधार पर नाव एवं धारा से संबंधित है। तो इनकी परिभाषाओं को बताने के पहले आप इन दो चित्रों पर थोड़ा गौर करें। आप इन चित्रों को देख रहे होंगे, ये बिंदु नदी को प्रदर्शित कर रही है, जबकि ऊपर की लाइन नाव को प्रदर्शित कर रही है। ये जो बिंदु बने हुए हैं ये नदी को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये जो लाइन बनी हुई है, रेखा बनी हुई है, ये नाव को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार से दूसरे चित्र में भी यही स्थिति है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यदि नदी की दिशा जो है, धारा की दिशा जो है, उसी दिशा में नाव चल रही है, तो इससे हम महसूस करते हैं कि नाव दूसरे किनारे पर जल्दी पहुंच जाएगी, समय कम लगेगा। और इस चित्र में, दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि नदी की दिशा अलग है और जबकि नाव की दिशा अलग है, अर्थात विपरीत दिशा में चल रही है। तो इसमें भी आप समझ रहे होंगे कि नाव को दूसरे किनारे तक पहुंचने में समय अधिक लगेगा। तो इससे संबंधित हमारा पहला नियम चालू हो रहा है। हाँ, तो आप धारा से संबंधित पहली परिभाषा देखिए कि पानी के बहाव के साथ चलने में नाव की चाल अपनी तथा पानी की चाल के योगफल के बराबर होती है। और इसी प्रकार से हम दूसरी बात भी कह सकते हैं कि यदि पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जाने में नाव की चाल अपनी तथा पानी की चाल के अंतर के बराबर होती है। आपको हमने
रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को करवाया और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको वह टॉपिक पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा। तो रेलगाड़ी से संबंधित हमने आपको बतलाया था कि जब दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में गति कर रही हों तो उनकी चालें आपस में घट जाती हैं। बस थोड़ा सा ही अंतर है धारा से संबंधित और रेलगाड़ी से संबंधित में। रेलगाड़ियों में ये कहा है हमने कि जब दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में जा रही हों, एक ही दिशा में गति कर रही हों, तो उनकी चाल आपस में घट जाती है, चालों का अंतर निकालना पड़ता है। जबकि धारा से संबंधित है कि यदि एक ही दिशा में, यानी तैराक और धारा की चाल या नाव और धारा की चाल एक ही दिशा है तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाएंगी। रेलगाड़ी में चालें घट जाती थीं और धारा से संबंधित, तैराक से संबंधित, नाव से संबंधित में एक ही दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरी बात कह सकते हैं हम कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी एक जो है पश्चिम की ओर जा रही है पूरब से और दूसरी पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो इसमें आपने उनकी चालों को जोड़ा था। यानी रेलगाड़ी, यदि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जाती हैं तो उनकी चालें जोड़ी जाती हैं। जबकि धारा में इतना ही अंतर है कि यदि धारा और तैराक की चाल या धारा और नाव की चाल अलग अलग हो, विपरीत दिशा हो, तो उनकी चालें आपस में घट जाएंगी। और इन्हीं दोनों परिभाषाओं से हम एक फार्मूला बना सकते हैं। देखिएगा, जैसे पहला फार्मूला आपका बन रहा है पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल धन धारा की चाल। यह फार्मूला आप तीन प्रकार से लिख सकते हैं। चूंकि गणित पढ़ रहे हैं, जानते ही हैं कि पक्षांतर किया जा सकता है और पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। तो यदि हमें पानी की दिशा में, जल की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल निकालना है तो फार्मूला बन जाता है कि शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल। इसी को यदि हम इस प्रकार से कहें कि हमें शांत जल में नाव की चाल निकालना है तो बस क्या है, धारा की चाल माइनस में पहुंच जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य दूसरा फार्मूला बना सकते हैं आप कि शांत जल में नाव की चाल बराबर पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। यदि हमें इसी फार्मूले से धारा की चाल निकालनी है तो आप वो भी बना सकते हैं कि धारा की चाल बराबर पानी के बहाव की दिशा में नाव की चाल माइनस शांत जल में नाव की चाल। इस प्रकार से एक ही फार्मूले से आप तीन फार्मूले बना सकते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार जो फार्मूला बनेगा वह होगा धारा के विपरीत नाव की चाल। तो इसमें वही आ जाएगा, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल।
इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दूसरा जो बना हुआ है फार्मूला है आपका कि यदि धारा के विपरीत चल रहे हैं तो नाव की चाल क्या होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल में से आपने धारा की चाल घटा दिया। ये फार्मूला भी 3 प्रकार से लिख सकते हैं कि धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। दूसरा लिख सकते हैं शांत जल में नाव की चाल बराबर धारा के विपरीत नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तीसरा लिख सकते हैं धारा की चाल बराबर धारा के विपरीत नाव की चाल माइनस शांत जल में नाव की चाल। ये तीनों फार्मूला आपको समझ में आ गए होंगे और यही अर्थात कहने का तात्पर्य आपको 2 चीज़ें दी गई हैं तो तीसरी चीज़ अपने आप केवल जोड़ी या घटाई जाती है। ज़रा इसके एग्जाम्पल देखिएगा आप, एग्जाम्पल से आप और अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हाँ, तो आप पहला एग्जाम्पल देखिएगा। एक नदी का बहाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल क्या होगी? अगर ओरल तो सीधा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कैसे होगी? आप जानते हैं कि बहाव के विरुद्ध निकालना है। बहाव के विरुद्ध में चालें घट जाती हैं दोनों की, 15 में से 5 घट जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। लेकिन यदि इसे हमें हल करना है तो आपको फार्मूला बतलाया गया था। देखिए पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल। ये फार्मूला आपको बतलाया था। इसमें शांत जल में नाविक की चाल माइनस धारा की चाल। भाई धारा के विपरीत दिशा में चल रहा है तो धारा के विपरीत में धारा घट जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहाव के विरुद्ध नाविक की चाल बराबर 15 माइनस 5 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है आप फार्मूला के द्वारा हल कर लें। इसी प्रकार से अब दूसरे सवाल को देखिए, दूसरे एग्जाम्पल को देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि एक नदी का बहाव 5 किलोमीटर प्रति आवर है। अरे यही तो इसमें भी लिखा था। एक नाविक शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नाव चला सकता है। बिल्कुल ऊपर जैसा ही है, लेकिन अब इसमें प्रश्न कर रहा है कि बहाव की दिशा में नाविक की चाल क्या होगी। और आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे कह दिया आपने? अरे भाई बहाव की दिशा में जब चल रहा है तो धारा की चाल और नाविक की चाल जुड़ जाएगी। शांत जल में नाविक की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। 15 और 5 जुड़ जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। यदि आप चाहें तो इसे भी फार्मूला के द्वारा हल कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं आप बहाव की दिशा में नाविक की चाल बराबर शांत जल में नाविक की चाल प्लस धारा की चाल। शांत जल में नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आपने
ये देखा कि फार्मूला के द्वारा इन्हें हल कर लेना है। और ओरल में तो आप जानते हैं कि यदि धारा की विपरीत चल रहा है, अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है तो घटा देना है, और धारा की दिशा में चल रहा है तो जोड़ देना है। आपको ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए हैं? अगर आ गए हैं तो अच्छा है। इसके साथ ही हम अन्य एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें आपको अनेक जो है ट्रिक मिलेंगी और ओरल आप उत्तर देने की स्थिति में आ जाएंगे। ओके, हाँ, तो आप इन एग्जाम्पलों से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसी बात को कि जैसे एक लिखा हुआ है सवाल कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। लीजिए, हम इसका उत्तर मौखिक दिए दे रहे हैं कि धारा की चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर और नाविक की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा और नाविक की चाल आ जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं, ये हम जो है रटे हुए नहीं हैं, आप भी उत्तर दे सकते हैं इसको। और देखिए, आपके द्वारा हम दिलवाएंगे कि ये 2 कैसे आपने कह दिया और 8 कैसे कह दिया, बिल्कुल ओरल। लेकिन उसके पहले जरा ये तो पुष्टि कर लें कि क्या धारा की चाल वास्तविक में 2 किलोमीटर आ रही है और नाविक की चाल 8 किलोमीटर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसे पहले हल करके देखें हम। हल, इसमें हमें धारा की चाल पता नहीं है, न शांत जल में नाविक की चाल पता है, तो इनको हम मान लेंगे। माना शांत जल में नाविक की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। भाई, चूंकि 2 प्रश्न दिए गए थे और दोनों का उत्तर पता नहीं है, तो दोनों को मान लिया आपने कि शांत जल में नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जरा सवाल को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति आवर है। तो धारा की दिशा वाला फार्मूला लगेगा। धारा की दिशा, आपको धारा की दिशा में 10 किलोमीटर, ये जो है तैराक की चाल दी गई है, यानी धारा की दिशा में तैराक की चाल, यही वाला फार्मूला लगेगा जिसमें आपको पता है कि इसमें लिखा था शांत जल में नाविक की चाल और प्लस धारा की चाल, दोनों को बहाव की दिशा में दोनों चीज़ें जुड़ जाएंगी। कहने का तात्पर्य, फार्मूला यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि धारा की दिशा में नाविक की चाल बराबर शांत जल में नाविक की चाल प्लस धारा की चाल। मान रख दीजिएगा इस फार्मूले में। धारा की दिशा में नाविक की चाल कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर शांत जल में नाविक की चाल x प्लस धारा की चाल दी गई है y किलोमीटर प्रति घंटा। ये पहला आपका समीकरण तैयार हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरा पॉइंट दिया गया है कि धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फार्मूला वही आ जाएगा, धारा के विरुद्ध नाविक की चाल। तो अब हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा लिख दे रहे हैं
क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि धारा के विरुद्ध नाविक की चाल हो जाएगा शांत जल में नाविक की चाल माइनस धारा की चाल। कहने का तात्पर्य 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है धारा के विरुद्ध चाल और x में से y घट जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों को यदि आप हल करें तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 16 बच जाएगा। तो x बराबर 16/2 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपने x किसकी मानी थी? शांत जल में नाविक की चाल। तो शांत जल में नाविक की चाल कितनी आ गई है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो शायद आपने ओरल में बतलाया था कि शांत जल में नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मान लो आपने पहले समीकरण में रखा x धन y बराबर 10 में, x धन y बराबर 10 में आपने x का मान रख दिया 8 धन y बराबर 10, तो y बराबर 10 माइनस 8, तो y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने ओरल में भी यही बतलाया था कि y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ओरल आपने दे कैसे दिया? तो इसका उत्तर पहले तो आप थोड़ा अपना अनुभव थोड़ा महसूस करें। ये बताइए कि नाव की चाल अधिक होगी हमेशा कि धारा की चाल? हाँ, क्या कहा आपने? हाँ, नाव की चाल अधिक होगी, धारा की चाल हमेशा कम होगी। क्योंकि यदि धारा की चाल अधिक हो जाएगी तो विपरीत दिशा में नाव कभी चल ही नहीं पाएगी। तो यानी नाव की चाल हमेशा अधिक होती है और धारा की चाल हमेशा कम होती है। अब इसको हमने कैसे उत्तर दे दिया? तो देखिए, हम बतला रहे हैं आपको मौखिक उत्तर देने के लिए आपको दोनों चालों को या तो जोड़ना है या घटाना है और आधा कर देना है। अगर आपको अब कब जोड़ना है और कब घटाना है तो इसका उत्तर दे रहे। यदि नाव की चाल यानी ज़्यादा चाल निकालना है तो जोड़ करके आधा करना है, और यदि धारा की चाल निकालनी है यानी कम वाली चाल निकालनी है तो घटा करके आधा करना है। जैसे जो है धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी दी गई थी? 10 किलोमीटर, और विरुद्ध कितनी दी गई है? 6 किलोमीटर। इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 16 किलोमीटर। 16 का आधा कर दिया यानी 8 किलोमीटर। तो यही 8 किलोमीटर किसकी आएगी? धारा की नहीं आएगी। ज़्यादा जोड़ा है आपने तो ये नाविक की चाल आ जाएगी। नाविक की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी प्रकार से अगर नदी धारा की चाल निकालनी है आपको तो 10 किलोमीटर में से 6 किलोमीटर घटाइएगा, कितना बचा? 4 किलोमीटर। 4 का आधा कितना होता है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आप ओरली यदि निकालना चाहें, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं, विकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं, तो उनको हल नहीं किया जाता सीधा। और तो यदि हमें दोनों चालें दी गई हैं, विपरीत चाल भी दी गई है और दिशा की चाल भी, यानी बहाव के विपरीत भी दी गई और बहाव की दिशा की भी दी गई, तो आपको यदि नाव की चाल निकालना है तो दोनों को जोड़ करके आधा करना है, और यदि धारा की चाल निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके आधा करना है। ओके, समझ में आया ना? अभी दूसरा सवाल और देख लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है। धारा के विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर जा रहा है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है। तो धारा का वेग तथा शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। अब इसका उत्तर भाई धारा का वेग आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाविक की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अब ये कैसे कह दिया, ज़रा गौर करें आप। तो पहले तो यही आ जाता है कि इसको हल कैसे करेंगे, तो हल देख लें पहले
और फिर ओरल तरीका बतलाएंगे आपको हम। जैसे इसमें धारा के विरुद्ध दे दी गई चाल, धारा के विरुद्ध नाविक की चाल, नाविक की चाल नहीं, दूरी दी गई है। एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है, तो धारा के विरुद्ध दूरी, धारा के विरुद्ध दूरी 15 किलोमीटर। और इसके अलावा साथ ही साथ वो कह रहा है धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है और उसे प्रत्येक बार 5 घंटा लगता है। तो धारा की चाल और शांत जल की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा के विरुद्ध दूरी कितनी दी गई है? 15 किलोमीटर। और समय कितना दिया गया है? बराबर 5 घंटा। तो दूरी और समय से हम चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी 15/5 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से अब धारा की दिशा में दूरी दी गई है। धारा की दिशा में दूरी बराबर 25 किलोमीटर, समय दिया गया है 5 घंटा। तो हम चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर 25/5 बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें धारा की चाल निकालनी थी और शांत जल में। तो शांत जल में ओरल आप जानते हैं कि शांत जल में यदि हमें नाविक की चाल निकालना है तो दोनों चालों को जोड़ देना है। 5 और 3 कितना हो गया? 8, और आधा कर देना है 4। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा शांत जल में नाविक की चाल कहलाएगी। शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल दोनों का योग, दोनों चालों का योग बटे 2। ये फार्मूला टाइप का बन जाता, वही ट्रिक है। यानी 5 + 3 बटे 2, 8/2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, तो धारा की चाल में माइनस, यानी धारा की चाल बराबर लिख सकते हैं हम यहाँ, धारा की चाल बराबर दोनों चालों का अंतर बटे 2। कहने का मतलब 5 में से 3 गए तो 2 बचेंगे, और 2/2 बराबर 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से धारा की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको समझ में आ गया। यदि आपको ओरल इसे निकालना था तो कुछ नहीं, 5 घंटे लग रहे हैं तो 5 × 15 3 किलोमीटर चाल कहलाई। 5 का भाग 25 में 5 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाई। 5 और 3 को जोड़ देंगे 8, 8 का आधा 2, और इसी प्रकार से 5 में 3 घटा देंगे 2, और 2 का आधा 1। तो इस प्रकार से शांत जल में चाल हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल हो जाएगी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ओरल भी दे सकते हैं, और इसके अलावा सॉल्व तो आप करना जानते ही हैं। ओके, समझ में आ गया? हाँ, अब आपको एक नया प्रकार का प्रश्न मिल रहा है। यदि आपको 2 समय दिए गए हो और चाल कुल एक ही दी गई हो, तो इसका ओरल उत्तर, जैसे इस एग्जाम्पल को देखिएगा। पहले लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 10 सेकंड
और विपरीत दिशा में 20 सेकंड में किसी नदी को पार करता है। यानी यदि धारा की दिशा में जा रहा है तो वो 10 सेकंड में नदी को पार कर लेता है, और यदि विपरीत आ रहा है, धारा के विपरीत चल रहा है, तो उसे 20 सेकंड लगते हैं। यदि धारा की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो इसके ओरल उत्तर के लिए यदि हमें ओरल उत्तर देना है तो हम कह सकते हैं कि 15 मीटर प्रति सेकंड होगी। अब ये 15 मीटर प्रति सेकंड सही है या गलत, तो पहले तो सॉल्व कर लेंगे और फिर ये बताया जाएगा आपको कि कैसे 15 मीटर प्रति सेकंड आया। तो पहले सॉल्व करते हैं। इसमें आपको धारा की चाल दी गई है, धारा की चाल, और आपको निकालना है व्यक्ति की चाल। तो पहले माना व्यक्ति की ही चाल मान लें, माना व्यक्ति की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। धारा की चाल दी गई है, धारा की चाल बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड चाल दी गई है, साथ में समय भी दिया गया है। चलिए देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में, तो पहले तो धारा की दिशा के लिए चलें प्रश्नानुसार। धारा की दिशा, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी? व्यक्ति की चाल बराबर, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, x + 5, और धारा की दिशा में समय कितना लगता है उसे? समय बराबर 10 सेकंड। ठीक है ना? तो अब इससे एक सूत्र बन जाता है चाल का, यानी दूरी निकालना है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। सूत्र बन जाता है, फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दी गई है? x + 5, समय कितना दिया गया है? 10 सेकंड। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो 10x + 50। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, विपरीत दिशा में। तो यही चीज़ आपको विपरीत दिशा में लिखना पड़ेगी, यानी फिर प्रश्नानुसार आ जाएगा कि धारा के विपरीत नाविक की चाल, नाविक की चाल बराबर, तो विपरीत में चालें घट जाती हैं, तो यानी x में से x - 5, चूँकि समय कितना लगता है? 20 सेकंड, समय बराबर 20 सेकंड। तो फिर फार्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर x - 5 20 का गुणा, क्योंकि चाल गुणा समय होता है, तो 20x - 100। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि नदी तो वही है, तो दूरी ये दोनों आपस में कैसी कहलाई? बराबर, क्योंकि वही नदी है। तो जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 10x + 50 बराबर 20x - 100। हल कर लीजिएगा। यदि हम 10x को उस तरफ ले जाएं तो माइनस में पहुंच जाएगा, 20x - 10x बराबर 100 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो प्लस में पहुंच जाएगा, 100 + 50, तो 10x बराबर 150। तो x बराबर 150/10 बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। x आपने क्या माना था? शांत जल में व्यक्ति की चाल। तो हमें व्यक्ति की चाल, तैराक की चाल मिल चुकी है। कितनी आई है? 15 मीटर प्रति सेकंड। और यही तो हमने शायद ओरल में कहा था
लेकिन अब ये ओरल में कैसे कह दिया भाई, सवाल यदि हल करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, आपने देखा सॉल्व करने में काफ़ी समय लग गया। तो इसको ओरल कहने के लिए बड़ा आसान है। आपको चूंकि जब 2 समय दिए गए हैं तो प्रत्येक बार, चाहे आपको व्यक्ति की चाल निकालना हो चाहे धारा की चाल निकालना है, समय को जोड़ना और घटाना पड़ेगा और साथ में जिसकी चाल दी गई है उसका गुणा करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। कहने का तात्पर्य, यदि हमें नाविक की चाल निकालना है, व्यक्ति की चाल निकालना है, तो समय का जोड़ पहले ऊपर आएगा और समय का अंतर नीचे आएगा। और यदि हमें धारा की चाल निकालनी है, चूंकि धारा की चाल कम होती है, तो धारा की चाल निकालना है तो समय का अंतर ऊपर आएगा और समय का योग नीचे आएगा। जैसे हमें इसमें पहले एग्जाम्पल में व्यक्ति की चाल निकालनी थी, यानी तैराक की चाल, तो अधिक होगी तैराक की चाल नदी से, तो इसके लिए हम ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं कि समयों का जोड़ बटे समयों का अंतर। तो जोड़ दीजिएगा 10 और 20 कितना हुआ 30, और घटा दीजिएगा 20 में से 10 गए, कितने बचे 10, तो यानी 30 बटे 10, 10 का भाग 30 में जा रहा है 3 बार, तो 3 आ गया। और धारा की चाल का गुणा हो जाएगा, जो चाल दी गई है उसका गुणा, तो 3 का गुणा 5 में कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया ना। यानी हमने ये बतलाया है कि यदि आपको धारा की चाल निकालनी है तो पहले समय का अंतर बटे समय का योग और साथ में व्यक्ति की चाल का गुणा। और यदि आपको व्यक्ति की चाल निकालनी है, नाविक की चाल निकालनी है, तो समय का योग बटे समय का अंतर और प्लस धारा की चाल का गुणा। समझ में आ गया ना। चलिए दूसरे सवाल को जरा सॉल्व करके दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें बिल्कुल जस्ट इसी का विपरीत दे दिया है। यदि कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 10 सेकंड और विपरीत दिशा में 20 सेकंड में किसी नदी को पार करता है, यदि व्यक्ति की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो धारा की चाल क्या होगी। आप अब समझ ही चुके होंगे कि धारा की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड होगी। लेकिन कैसे आ गया, हमने बतलाया था ना कि पहले अगर धारा की चाल निकालना है तो पहले घटाना पड़ेगा आपको। 20 में से 10 गए, कितने बचे 10, और नीचे दोनों को जोड़ना पड़ेगा 20 और 10 30, यानी 10 बटे 30। कहने का मतलब 1 बटे 3। अब 1 बटे 3 में 15 का गुणा हो जाएगा, 15 बटे 3, 3 का भाग 15 में 5 बार। इस प्रकार से धारा की चाल क्या आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यदि सॉल्व भी कर लें कि क्या 15 मीटर प्रति सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड आ रही है या नहीं, तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे ऊपर का सवाल हल किया था आपने कि माना धारा की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड। अब आइएगा, व्यक्ति की चाल दी गई है, व्यक्ति की चाल बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड। तो धारा की दिशा में नाविक की चाल या व्यक्ति की चाल बराबर x धन 15 मीटर प्रति सेकंड। समय धारा की दिशा में 10 सेकंड लग रहा है, 10 सेकंड। तो हम इससे दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर x धन 5 गुणा 10, तो 10x धन 50। इसी प्रकार से हम धारा के विपरीत लिख देंगे। धारा के विपरीत व्यक्ति की चाल बराबर घट जाएगी 15 माइनस x। हाँ, व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घटाना पड़ेगी। 15 माइनस x, समय लग रहा है इसको 20 सेकंड,
तो हम दूरी फिर निकाल सकते हैं। दूरी बराबर 15 माइनस x गुणा 20 बराबर 300 माइनस 20x। चूँकि दूरी दोनों एक ही हैं तो इस प्रकार से समीकरण हमारे दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। 10x धन 50 बराबर 300 माइनस 20x। x एक तरफ कर लीजिएगा, संख्याएं एक तरफ कर दीजिएगा, तो 10x और 20x यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, तो सीधा लिखे दे रहा है 30x, 50 उस तरफ माइनस में पहुँच जाएगा 250। तो x कहीं पर कैलकुलेशन में थोड़ा त्रुटि आ गई है क्या? x धन 15 10 सेकंड लग रहा है, तो 10x धन 15 था, यहाँ पर 5 लिख दिया आपने, 15 दाम 150 आएगा, तो 150 आएगा यहाँ पर। तो 150 जब उस तरफ जाएगा तो 150 x बराबर 150 बटे 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 बचे 15। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा की चाल बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड। आपको ट्रिक हमने बता ही दी थी कि यदि धारा की चाल निकालना है तो पहले समयों का अंतर कर दीजिएगा, 20 में से 10 गए 10 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा दो समयों का योग यानी 30 आ जाएगा, तो 10 बटे 30, और साथ में 15 का गुणा हो जाएगा, यानी 15 गुणा 10 बटे 30, 15 दूनी 30 और 2 का भाग 10 में, तो 2 पंचे 10। समझ में आ गया ना? ओके, ठीक। हाँ, तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे कि आपको अब दूरियां 2 दी गई हैं। भाई जिस प्रकार से आपको हमने समय या चालों से संबंधित बतलाया, तो ये सभी ट्रिकों के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखें कि यदि कोई तैराक धारा की दिशा में 25 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय 10 घंटा लेता है, तो तैराक की चाल क्या होगी? तो इसका यदि ओरल उत्तर निकालना है तो ओरल उत्तर बड़ा आसान है देना। आपका जो है इसमें आ जाएगा तैराक की चाल 2 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कैसे आया, ये तो बात की बात है। पहले तो ये पुष्टि की जाए कि क्या वास्तविक में तैराक की चाल 2 सही 1/4 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। तो जी पहले इस सवाल को हल करके देखें। चलिए हल, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई तैराक धारा की दिशा में 25 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय 10 घंटा लेता है, तो तैराक की चाल क्या होगी? तो हमें मानना पड़ेगा, माना तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यदि हम प्रश्नानुसार चलें धारा की दिशा, तो धारा की दिशा में तैराक की चाल जानते तो हैं आप, धारा की दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में दूरी दी गई है, दूरी बराबर कितनी दी गई है? 25 किलोमीटर। धारा की दिशा में समय भी दिया गया, कितना दिया गया? समय बराबर 10 घंटा। तो इससे एक पॉइंट ये बन जाता है, सूत्र बन जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रयोग कर दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर चाल बराबर दूरी 25 बटे 10, यानी 5 से कट रहा है, 5 25, 5 दूनी 10। ये 2 जो है
पक्षांतर कर देंगे, भाग में गुणा में चला जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर 5। अब इसी प्रकार से अब आगे का सवाल देखें, आगे लिखा हुआ है विपरीत दिशा में। तो चलिए पहले तो प्रश्नानुसार चल दें। धारा के विपरीत तैराक की चाल आपको पता ही है कि विपरीत जाने में चालें घट जाती हैं, तैराक की चाल में से घट जाएगी। x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दी गई है, कितनी दी गई है? 20 किलोमीटर। समय भी दिया गया है, समान समय था 10 घंटा। अब फिर पुनः सूत्र लगा दें आप, चाल बराबर दूरी बटे समय में। तो इस प्रकार से आपका पॉइंट आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 20 बटे 10। 10 का भाग जा रहा है, 10 दूनी 20, यानी x माइनस वाई बराबर 2। ये दो आपको समीकरण प्राप्त हो गए हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण। तो दूसरे समीकरण, चूंकि पहले समीकरण में 2 गुना है, 2x और 2y है, तो किसी भी एक अक्षर को आप यदि बराबर करेंगे तो इसके लिए हमें समीकरण 2 में 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करके ही लिख दें सीधा 2x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 मान के चलो। तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो 2y से 2y कट जाएगा, यानी 4x बराबर 5 4 9। तो x बराबर 9 बटे 4, 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, 1 बचा रहेगा 1 बटे 4। तो x का उत्तर आ गया 2 सही 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल आ गई आपकी 2 सही 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, या इसी को हम 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये सॉल्व तो हो गया, सॉल्व में देखा आपने कितना समय लगा। अब ओरल कैसे निकालेंगे तो इसका बड़ा आसान है। देखिए, ये हम बार बार कह रहे हैं कि तैराक की चाल और धारा की चाल, इन दोनों में धारा की चाल हमेशा छोटी होगी और तैराक की चाल या नाव की चाल हमेशा ज़्यादा होगी। क्योंकि यदि धारा की चाल अधिक हो जाएगी तो विपरीत दिशा में जा ही नहीं पाएगा व्यक्ति। तो इसीलिए अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए बड़ा आसान ट्रिक है कि आपको जो 2 दूरियां दी गई हैं उन दोनों दूरियों को या तो जोड़ना है या घटाना है, और बटे में समय के 2 गुना कर देना है, समय का 2 गुने का भाग दे देना है। जैसे पहले सवाल में आपको दिया गया था 25 किलोमीटर दूरी और 20 किलोमीटर दूरी, 25 और 20 को जोड़ा कितना हुआ था? 45 किलोमीटर, 45 हुआ ना, तो 45, और समय कितना था? 10, तो 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 20। तो 45 में 20 का भाग दे दो, बस यही मौखिक उत्तर था। जैसे 45 का जब आप 20 में भाग दोगे, 45 में आप 20 का भाग दोगे तो 5 का जा रहा है, 5 चौको 20, 5 9 45, 4 का भाग वही आ गया 2 सही 1 बटे 4 घंटा। अब जैसे दूसरे सवाल को देखिएगा, दूसरे सवाल में पहले और लैया आप खुद निकाल के दिखाएं, क्योंकि उसमें सवाल बिल्कुल वही दिया गया कि यदि कोई तैराक धारा की दिशा में 25 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर जाने में समान समय 10 घंटा लेता है तो धारा की चाल क्या होगी। तो धारा की चाल आप जानते तो हैं कि धारा की चाल कम होगी, तो कम होने के लिए आपको उन दूरियों को घटा देना है। 25 में से 20 गए, कितनी बचेंगी? 5। और समय कितना लगा था? 10 घंटा, तो 10 का 2 गुना कितना होता है? 20। तो इस प्रकार से अगर हम भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1 बटे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया ना? सॉल्व आप कर ही लेंगे, और ओरल आप समझ ही चुके हैं कि अगर धारा की चाल निकालना है तो दोनों दूरियों को घटा देना है और भाग में बटे में समय का 2 गुना कर देना है। ठीक है ना? ओके, समझ में आया? ठीक। हाँ, तो जो है यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अच्छा है, और यदि किसी प्रकार की आपको परेशानी आ रही है इसमें तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। मैं और मेरे मित्र
आदरणीय श्री अनिल शुक्ला जी एवं मेरे सभी सहयोगी बंधु पूर्ण प्रयास करेंगे कि आपके उन कठिनाइयों को हम हल कर सकें। ओके, धन्यवाद।